बैठक जो है पटना के हार्डिंग पार्क में रखी गई है। यहाँ पे कईयों संख्या में जो है महिलाएं जो है वो मौजूद हैं, महिला मोबिलाइज़र हैं, सफाई मजदूर हैं और जो महासचिव हैं, इन लोगों के जो लीडर हैं नंद किशोर दास हैं, डॉक्टर संजय वाल्मीकि हैं, जदयू पार्टी से आने वाले राजेश पासवान हैं, और भी जो है तमाम सारे लोग हैं। हम सभी से जो है बात भी करने की कोशिश करते हैं कि इनकी जो मांग है, जो अब तक सरकार ध्यान नहीं दी है और कहीं ना कहीं इनकी मांग को लेकर सरकार जो है हमेशा टाल मटोल करती रही है, तो आखिर क्या इनकी मांग कब तक पूरा होगी, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। कल प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने के बाद आज आप बैठक बुला लिया है। आज देखिए जो 11 सूत्री हमारा मांग है उसमें से मुख्य रूप से जो है महिला मोबिलाइजर को कार्य में रखा जाए और इनका बकाया वेतन भुगतान किया जाए। क्या इनके हटाया जा रहा है? क्या 1 जून से हटाने का जो है सो निर्णय लिया गया है। आज 30 मई है, तो 1 जून से इन लोग को हटा दिया जाएगा। ये इसका लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो फिर हटाया जाएगा तो इनके जगह पर किसी की बहाली भी होगी? दूसरी नहीं, अब बहाली करेंगे क्या करेंगे वो तो वो जाने, लेकिन हम तो मांग करेंगे कि इन लोग को अगर घर के दरवाज़ा से बाहर निकाले हैं तो इनका प्रतिष्ठा भी रहना चाहिए, मान सम्मान रहना चाहिए। महिलाओं को मान सम्मान देने के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं। और हमारा जो रिक्त पद है पटना नगर निगम का, उसमें दैनिक कर्मियों को समायोजन करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसका अनुपालन करने के लिए 2023 में जो समझौता हुआ एग्रीमेंट है हमारे पास, उसका अनुपालन करने के लिए, उसका इम्प्लीमेंट कराने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, अनुकंपा जिसका माँ बाप मर गया है, अनुकंपा का बहाली, हम उसका बहाली का बात कर रहे हैं, उसका मांग हम कर रहे हैं। और रिटायर कर्मचारी का बकाया का बात कर रहे हैं। तो हमारा ये और राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन करने का ये पुराना मांग है, बहुत चिर लंबित मांग है। आज तो 2 आयोग का गठन भी हुआ है नंद किशोर जी। अब देखिए सरकार को तो हम कह रहे हैं कि राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया जाए, तो अगर करते हैं तो हम सभी कर्मचारी सरकार को बधाई देंगे, शुभकामना देंगे। अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन हुआ है, उच्च वर्गीय जाति का आयोग का गठन हुआ है। तो हम तो मांग कर रहे हैं कि राज्य सफाई कर्मचारी जैसे दिल्ली में है, कलकत्ता में है, झारखंड में है, सभी जगह है, उसी तरह से बिहार में भी राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन कर दें। हम तो मांग कर रहे हैं। भुट्टा सिंह यहाँ जब राज्यपाल थे उस समय भी उनसे जा कर के हम लोग मिले थे और ये मांग रखे थे, और उसी समय से उससे पहले से हम ये मांग रखते आ रहे हैं। और ये जो जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने तो वो वाली कैबिनेट में पास भी कर दिए राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन का, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, ज़मीन पर नहीं उतारा गया। इसलिए कि पटना नगर निगम में और बिहार में जो नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत है, उसमें अधिकतर जो है 90% दलित के लोग काम करते हैं। और ये जान करके उन लोग नहीं चाहते हैं कि ये दलितों का जो है विकास हो, इसलिए यहाँ राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन नहीं किया जा रहा है। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि अगर सरकार चाहते हैं कि दलितों का उत्थान हो, महिलाओं का उत्थान हो, तो यहाँ राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन करे और उसमें एक महिला को भी सदस्य बनावे। हमारा यही मांग है। बिहार में विधानसभा का चुनाव है, अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं पूरा करेगी तो फिर क्या कुछ रणनीति रहेगी? हमारे पास जो ताकत है हम उसका प्रयोग करेंगे, हड़ताल करेंगे और निश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। सरकार को जो है मोनोपोली है उसको हम जनता के बीच में लाएंगे और निश्चित तौर पर सरकार का जो मोनोपोली है उसको जनता के बीच में ला करके और उनको सत्ता से हटाने का हम काम करेंगे। 1 जून से हटाने का आदेश आ गया है, क्या कुछ कहेंगे? मेरा नाम सुमन कुमारी हुआ, मैं वार्ड नंबर 46 से मोबिलाइजर पद पे हूँ। 1 जून से हम लोग को हटाने का बात किया जाता है, तो हम लोग को रखा ही क्यों गया था? जब पटना को 12वें स्थान से 4था नंबर पे ला दिए, हम लोग मेहनत करके कड़ी धूप में, न दिन देखे न दोपहर देखे,
धूप में चलते गए, इनको 12वें नंबर से 4थे स्थान पे पहुंचा दिए, तो हम लोग को मक्खी के जैसा निकालने का काम कर रहे हैं। सरकार को ये बता देना चाहते हैं हम कि क्या मोबिलाइजरों को रखने से पहले नहीं सोचे थे कि इन लोग को वेतन भी देना होगा। हम लोग इंसान नहीं हैं, हम लोग भूखा पेट रह के काम करेंगे। 3 महीना से हम लोग को वेतन नहीं मिला है। घर पे हम लोग को बोला जाता है कि वेतन नहीं मिला है, कैसे जाओगी, कैसे आओगी। तो ये सब सरकार को रखने से पहले सोचना चाहिए था कि हमको इन लोग को वेतन देने में असमर्थ है, तो इन लोग को क्यों रखें। अरे हम लोग तो गरीब है ही सर, जो काम करने के लिए निकल गए। आप लोग भी गरीब हैं, जो हम लोग को रखने के, काम करवाने के बावजूद भी हम लोग को पैसा नहीं दे रहे हैं। ऊपर से आदेश दे दिए हैं कि 1 जून से निकाल देना है। ये क्या मजाक हो रखा है, जब चाहे रखे और जब चाहे हटा दिए। हम लोग का यही मांग है सर कि हम लोग का मांग को पूरा किया जाए, हम लोग को हटाया नहीं जाए, हम लोग को पुनः रख लिया जाए। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। क्या कुछ कहेंगे आप, क्योंकि आप लोग को हटाने का आदेश आ गया है? कहना यही चाह रहे हैं माननीय सबसे बड़े उच्च पदाधिकारी जो भी हैं सब लोग, उनसे अनुरोध है कि रखते समय हम लोग तो बहुत खुश होकर पैसे के लिए 1-2 रुपये के लिए जो भी ड्यूटी किए, तो बच्चे बाल बच्चे के लिए आए, और वही 2-3 महीना बहुत मेहनत किए, फिर भी लगन रहा कि पैसा हम लोग बहुत लेट मिला, फिर भी उत्साह से लगन किए कि पैसा आ जाएगा, 2-3 महीना बाद आ जाएगा। अभी तक भी 3 महीना का पैसा बाकी है, फिर भी ड्यूटी कर रहे हैं हम लोग। तो उनको सोचना चाहिए कि एक गरीब लोग को एक तो हम ड्यूटी में लाए हैं, और गरीब लोग पर ही शोषण करें तो फिर आगे महिला कैसे करेगी, कैसे आएगी, कहाँ आएगी। इस जो पैर पर निकाल दी है वो घर वापस जाएगी तो क्या करेगी, बेरोजगार हो गई तो कैसे करेगी। इतने सारे ऑफिस आपको पूरा बैठे हुए हैं कि हमारे पैसा है, ये है, वो है, किस लिए। महिला आज रोड पर निकल कर पैसे कमाने के लिए भी, कमाएल पैसा भी नहीं दे रहे हैं तो किस काम के लिए। आज आने वाले वक्त में हम लोग का खोजा जाएगा तो हम किस अधिकारी से कहेंगे कि हम लोग आगे जाएंगे, किस उम्मीद से कहेंगे। जो आज ही हम लोग का फेंक दिया जा रहा है, ला करके ही अंदर कर दिया जा रहा है कि ड्यूटी करके आओ जाइए, पैसा नहीं मिलेगा। ना हम तो लोग हम आएंगे और ना इस कंडीशन से दूसरे लोग आएंगे। और हम लोग यही कहते हैं कि आज से हम लोग का ड्यूटी नहीं रखा जाएगा तो हम लोग ऑफिस तक धांधली मचा सकते हैं कि हम लोग के जाने के बाद सब चक्का जाम कर देंगे हम लोग, और हम लोग ऑफिस में कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अधिकार हम लोग ड्यूटी किए हैं, गाड़ी तरह तो गाड़ी का सब चाबी हम लोग ले लेंगे और जाइए, जो करना होगा कीजिए। जो कर रहे हैं उनको भी हाँ, नहीं उनको भी नहीं देंगे। करने जो देंगे। कर रहे हैं उनको भी नहीं करने देंगे। बात को हल्के में ना लिया जाए। महापौर से यही मेरा निवेदन है, सविनय निवेदन है। निवेदन छोटा शब्द होता है, सविनय निवेदन है कि हम लोग के साथ ये अन्याय ना करें। हम लोग महिला हैं, आप भी एक महिला हैं, महिला का दर्द पीड़ा को समझ सकती हैं तो समझ लीजिए, अन्यथा आगे जो होगा वो आपकी जवाबदेही बनेगी। अपना परिचय दे दीजिए। 8 वार्ड नंबर 8 से मैं लालसा देवी हूँ। जी, क्या कुछ कहेंगे? और शांति भैया देवी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम गली गली में गए, नगर नगर में गए, बस्ती बस्ती में गए, कूड़ा कचरा उठवाए। हम लोग जब 2 महीने 4 महीना 5 महीना काम किया जाता है, फिर हटा दिया जाता है, वेतन भी बंद किया जाता है। ये क्या खेल है, गुड़िया का खेल है क्या? कभी घर कभी बाहर, कभी घर कभी बाहर। इतना गंदा कचरा, इतना गंदा में से हम लोग निकाले, 2 भाग में कराए, सूखा गीला। अब हम लोग के हटाया जाएगा और नया को भर काम दिया जाएगा। ये कहाँ के नियम है? ये कहाँ का बैठक है? किसने बैठक की है ये कि हटाए? आज कितना सर्वे किए, फीडबैक किए, सूखा गीला करवाए और घर के सर्वे के सब करवा के जब करवाते हैं, जब हम लोग को बुलाते हैं फिर हटा दिया जाता है, फिर बुलाते हैं फिर हटा दिया जाता है। 3 महीने 6 महीने का सब बंद कर देते हैं, फिर देते हैं, फिर काम देते हैं। ये क्या नियम है? यही नगर निगम के नियम है क्या? बड़े लोग पद पर बैठे हुए हैं, यही नियम है? ये लोग तो अपना गरीबों का दर्द समझते नहीं है कि 3 महीना हम वेतन बंद कर दिए, उनकी महिला का बच्चा क्या खाएगी? भूखे रहेगी क्या? 3 महीने दुकान खिला देंगे, खाना क्या खिला देंगे? कौन दुकान वाले खिला देंगे? कभी साहब बोले, जो बड़े लोग साहब बोले कि हम खिला देंगे, क्या जी मान लेते हैं? हम लोग को उतना गंदा धूप में, कड़ी धूप में हम लोग गए। सुबह 6 बजे से 2 बजे तक आकर काम करते हैं, और काम करके 3 बजे 3:30 में घर जाते हैं। अब बताइए कैसे करेंगे? तो पर भी काम नहीं छोड़ रहे, हम जगह से उल्लास कर रहे हैं कि नहीं भाई, हम अपना देश है, हमारा भारत देश है, हम भारत पटना को चकाचक करके रहेंगे। तो क्या कैसे करेंगे? हम नगर में जा रहे हैं, हम बस्ती में जा रहे हैं, हम घर में जा रहे हैं, हम गली में जा रहे हैं, कुछ कड़ा उठा रहे हैं। हम लोग की घिन बढ़ है क्या? एगो तो मुँह लोग ढक जाता, हम लोग तो ऐसे ही जाते हैं। हम लोग को कोरोना से डर क्या है?
कोरोना हम लोग को कुछ नहीं बिगाड़ेगा। जो घर बैठे उन्हीं के बिगाड़ेगा। हम तो अगले कोरोना में सब लोग घूमे, हम शांति भी गए, हम पर बच्चे रोज सुनते, लेकिन हमको कुछ नहीं बिगाड़ बिगाड़ेंगे। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सविता देवी बिक्के है, ओम शांति, लालू नगर, वार्ड नंबर 2। क्या कुछ कहेंगे, चूँकि आपकी बातों का कहीं ना कहीं असर सरकार के कानों तक जरूर होता है। देखिए, हम नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और लगातार 20-25 वर्षों से ये लंबी लड़ाई चल रही है। नगर निगम चतुर्वर्गीय कर्मचारी बहुत पुराना संगठन है। अभी करंट जो मामला है महिला मोबिलाइजर का, जी, आउटसोर्सिंग और महिला मोबिलाइजर का, जो 1 जून से जो है आदेश निकाल दिया गया है बर्खास्तगी का। तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि महिला मोबिलाइजर को जो आपने 6 महीना 7 महीना काम करवा लिया, 2-3 महीना का पेमेंट भी नहीं दिया है, और उसके अलावा जो आप जो है चिट्ठी निकाल दिए हैं, तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि इनको फिर से रखा जाए पहले, और रखने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, परमानेंट किया जाए। अगर मांग पर विचार नहीं करती है तो क्या आगे की रणनीति होगी? अगर राज्य सरकार जो है, नगर आयुक्त और यहाँ के मेयर नहीं मांगेंगे तो बहुत, बाबा साहब का संवैधानिक अधिकार है। कोविड का समय है, कोविड के समय में जो है भारत सरकार का आदेश है कि कोविड पीरियड में, पेंडेमिक पीरियड में किसी एम्प्लॉय को ये आदेश है। ऐसा हमको पता चला है कि भारत सरकार का आदेश है कि कोविड के पीरियड में किसी भी एम्प्लॉय को आप नहीं हटा सकते हैं, खास करके ऐसे एम्प्लॉय जो साफ़ सुथरे पेशे से जुड़ा हुआ है। तो आपके चैनल के माध्यम से मतलब नगर विकास मंत्री और हेल्थ डिपार्टमेंट मंत्री को मैं सूचना देना चाहता हूं कि महोदय, कौन बुड़बक कमिश्नर है, बेवकूफ़ गधा, जो आपके भारत सरकार के आदेश का उल्लंघन करते हुए नगर निगम में महिला मोबिलाइजर को जो 1 जून से जो है रखने का आदेश को नष्ट। कि महिला लोग आज भी आर्थिक रूप से गुलाम है नगर निगम में। 6 महीना काम करने के बाद हटा देते हैं। अभी डॉक्टर साहब बोले कि प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय रणनीति है कि महिलाओं को कोविड में या किसी बीमारी में साफ़ सुथरा करने वाली महिला को हटाया नहीं जाए। ये कौन लॉबी में पढ़ के कमिश्नर साहब आए हैं, बीपीएससी किए हैं कि आईपीएससी किए हैं, हमको समझ में नहीं रहा कि इस महिला लोग को जिससे को घर से निकाल दिए मल मूत्र साफ सफाई के काम में, उसमें भी मारा मारी, नरकों में ठेला ठेली। अच्छा, आप तो जदयू में हैं, आपको विजय चौधरी जो मुख्यमंत्री करीबी हैं, अशोक चौधरी हैं, ललन सराफ हैं, संजय गांधी हैं, तो आप इन लोगों से बात क्यों नहीं करते हैं? देखिए, कभी आवेदन दिए हैं कि नहीं? नहीं, सुनिए बताते हैं। मिशन जो होता ना है भीड़ का होता है, रणनीति और राजनीति में अंतर होती है। अभी रणनीति राजनीति का इलेक्शन का है, इनकी रणनीति है हमारे अधिकार का, तो हम अधिकार की रणनीति का समर्थन करते हैं। सबको जदयू कार्यालय में समय आने दीजिए, समय आने दीजिए, समाधान लेकर आएगा। इलेक्शन के पहले अगर नहीं मानी इनकी बातों को, निगम कर्मियों की बातों को, तो भव्य प्रदर्शन होगा, चक्का चक्का जाम होगा। हम इनके समर्थन में खुद खड़ा होंगे और सरकार से मांग करेंगे। हटा दिया जाएगा तब आप फिर लोगों को नहीं, मीडिया के माध्यम से, सरकार के माध्यम से उनके कानों तक जा रहे हैं। हम लोग बैठे हुए नहीं हैं। अब निर्णय लेना है केवल कमिश्नर को नहीं, क्योंकि कमिश्नर दिस जो गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट अप्लाई, यानी कि वेतन सरकार की खा रही है। मेन सोचना चाहिए नगर विकास मंत्री को, मेयर को, जो पटना के मेयर हैं उनको सोचना चाहिए कि वो भी एक महिला है। आप ही के पार्ट है, एनडीए के ही पार्ट है, एनडीए के पार्ट है, माना पार्ट है, तो सारा जिम्मेवारी निगम पे भी नहीं ना। 1 लाख विभाग है बिहार में, तो सबको देखते हुए चलना है। छोटी से मोबिलाइजरों की समस्या है या निगम की समस्या है, तो 6 अंचल की एक जगह अगर हो जाए और ठोस काम करे, एक दिन चक्का चक्का जाम करे, स्वतः निर्णय सामने आ जाएगा। बैठक बुलाया गया है, जो समस्या है कर्मचारी का उस पर विचार किया जा रहा है। आगे हम लोग क्या रणनीति बनाएंगे इस पर भी विचार किया जा रहा है। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इस पर विचार हो रहा है। इसके लिए बैठक बुलाई गई है, इसमें सभी लोग आए हैं, इस पर विचार किया जाएगा। इसका सत्यापन कल होगा, कल क्या होगा। लेकिन एक चीज़ अभी तत्काल में जो है, जो मोबिलाइजर कर्मचारी हैं उनको हटा दिया गया, वेतन भी नहीं दिया गया। मान लेते हैं 7 महीना 6 महीना काम किया, 2 महीना का वेतन दे दिए, बाकी आप खा जाइएगा। इन लोगों को कहाँ ये लोग जाएंगे, जिनको आप एक बार घर से निकाल दिए, फिर ये लोग कहाँ जाएंगे? ये स्थिति है। और जो कर्मचारी आज 15 साल 20 साल पहले रिटायर कर गया, चिट्ठी आप दे दिए कि लीजिए आपका इतना पैसा हमारे यहाँ बाकी है,
वो आपको मिलेगा, हेड क्वार्टर से आएगा पैसा तब मिलेगा। तो सवाल है कि 10 साल में तो रुपया दुगुना हो जाता है। तो 4 लाख रुपया है तो आप 8 लाख दीजिएगा, आके वही दीजिएगा। तो ये 10 साल 12 साल से लोग चिट्ठी ले घूम रहे हैं, और सैकड़ों लोग हैं, ऐसा ही नहीं कि 1-2 आदमी। तो इन सब समस्या है, इस समस्या को लेकर के, और एसीपी नहीं मिला है बहुत सारे लोगों को, इस पर भी विचार किया जाए। ये सब बात को लेकर देवनाथ सिंह, तो इस तरह का व्यवस्था यहाँ है, उसी पर हम लोग विचार के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। देवनाथ सिंह, उपाध्यक्ष दुर्भाग्य कर्मचारी।